हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिशा एकेडमी, अ स्टेप टुवर्ड्स फाइनेंशियल फ्रीडम। और इस वीडियो में जैसा कि हम बात करते हैं, बाकी वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा आज का। और टर्म इंश्योरेंस प्लान से रिलेटेड हमारा टॉपिक है। और दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस प्लान जब भी हम लेते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ सवाल आते हैं। कई जो सवाल है उनके जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, उनके वीडियोस हम बना चुके हैं। और आज का जो हमारा वीडियो है वो रहेगा प्रीमियम पेमेंट टर्म पे। प्रीमियम पेमेंट टर्म की जब बात करते हैं दोस्तों, तो तीन टाइप के प्रीमियम पेमेंट टर्म्स आपको मिलते हैं। पहला है सिंगल प्रीमियम पेमेंट, यानी आप सारा प्रीमियम है वो एक साथ दे देते हैं। दूसरा जो प्रीमियम पेमेंट रहता है वो रहता है लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म, यानी यहाँ पे आप लिमिटेड पीरियड के लिए प्रीमियम देते हैं। हो सकता है 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, ऐसे प्रीमियम पेमेंट करते हैं। तीसरा जो रहता है वो है रेगुलर प्रीमियम, यानी यहाँ पे जितने साल का आपने पॉलिसी लिया है उतने साल तक आपको प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। अब इनमें से कौन सा प्रीमियम पेमेंट टर्म आपके लिए सही है, कौन सा प्रीमियम पेमेंट टर्म आपको लेने में फायदा है, कितना फायदा है, क्या है, कौन सा नुकसान है, आज मैं जो इंश्योरेंस कंपनी जो पट्टी पढ़ाती है उसका बिल्कुल उल्टा बताने वाला हूं। बिल्कुल फाइनेंशियली टर्म में समझाऊंगा। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, मैं आपको मॉनेटरी टर्म में बताने वाला हूं। एक एक पैसे का हिसाब हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमारा पैसा कहां बचेगा। एक्सेल में पूरा कैलकुलेशन करके मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती है, अपने ये जो सिंगल प्रीमियम, लिमिटेड प्रीमियम, ये सब बेचने के लिए आपको क्या बोलेगी कि आप अगर सिंगल प्रीमियम में जाएंगे तो आपको 30% कम प्रीमियम पेमेंट करना है या 40% कम प्रीमियम करना है। जनता क्या करती है, इस चक्कर में फंस जाती है। जबकि सच्चाई है वो इससे बिल्कुल उल्टी है। क्या है वो हम अभी देखने वाले हैं। देखिए, ये किसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का ही मैंने प्रीमियम जो है वो टर्म्स ली है। अगर मैं बात करता हूं कि 40 साल का पॉलिसी लिया मैंने, यानी 30 वर्ष का पर्सन है वो 70 वर्ष का पॉलिसी लेता है और वो चाहता है कि भाई 40 वर्ष तक वो प्रीमियम पेमेंट करता रहे, यानी रेगुलर प्रीमियम वो चुनता है। तो उसको कितना प्रीमियम पेमेंट करना पड़ेगा? 11,800 रुपए अगले 40 वर्षों तक हर साल पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी क्या कहती है कि आप 10 साल का प्रीमियम पेमेंट कर दीजिए और आपका साथ 40% आपका नेट सेविंग हो जाएगा। क्योंकि आपको प्रीमियम पेमेंट करना पड़ रहा है, वो पड़ रहा है सिर्फ 28,084 रुपए, और वो भी सिर्फ 10 वर्ष के लिए। अभी आप देखेंगे तो आपको लुक्रेटिव जो है वो 10 साल का जो प्रीमियम है वो ज्यादा लुक्रेटिव लग रहा होगा। आपको लग रहा होगा 10 साल में काम करके खत्म करके पीछा छुड़ाए और अगर बाद में किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं रहेगी हमें। लेकिन क्या है सच्चाई दोस्तों, तो वो देखते हैं हम अगले वीडियो में। तो इसकी हकीकत क्या है, उसके लिए हम एक एक्सेल शीट में चलते हैं और उसमें पूरा इसका कैलकुलेशन करते हैं। देखिए, तो ये मैंने एक्सेल शीट ओपन कर लिया है। जैसा कि हमने वो शीट देखी थी उसमें प्रीमियम था कि 10 साल का प्रीमियम मेरा आ रहा है 28,084 रुपए, और 40 वर्षों तक अगर मैं प्रीमियम पेमेंट करता हूं तो 11,800 रुपए मेरा प्रीमियम रहता है। यानी 10 साल तक मैंने अगर प्रीमियम लिया है तो मैं हर साल 28,000 रुपए साल के शुरू में पे करता रहूंगा। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 11,800 रुपए पे कर रहा हूँ। इसमें क्या है, 11,800 रुपए यहाँ नहीं रुकेंगे, ये आपके आगे भी चलता रहेगा। अब इंश्योरेंस वाला क्या करेगा, आपको कैलकुलेशन ऐसे समझाएगा कि साहब ये देखिए, आपके मंथली आप पेमेंट कर रहे हैं, सालाना पेमेंट कर रहे हैं 28,084 रुपए का। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 साल से, तो आपने पेमेंट कितना किया? 2,80,840 रुपए। ठीक है। अब आप 40 वर्ष वाला लेते हैं, ये था हमारा 10 ईयर वाला। अब आप देखिए 40 ईयर वाला ले लीजिए। तो 40 ईयर में क्या करेगा वो आपको बताएगा। देखिए, आपका 11,800 रुपए आप साल का देते हैं, 40 वर्ष के करने के लिए इसको 40 से गुणा कर देते हैं, तो आपका प्रीमियम पड़ता है 4,72,000 रुपए। यानी यहाँ पे आप 2,80,000 दे रहे हैं, यहाँ पे 4,72,000 रुपए दे रहे हैं। तो आपका नेट सेविंग वो ऐसे बताएगा, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। तो 4,72,000 माइनस 2,80,000, यानी आप अगर 40 साल में जाते हैं तो आपका प्रीमियम रहता है 1,91,000 रुपए ज्यादा। अब वो 40% कहां से आया, इसको इसका परसेंटेज निकाल लीजिए 4,72,000 का। तो ये हमारा 40.5% हमारा आ गया।
देखिए ये आपको इंश्योरेंस वाला ऐसे समझाएगा, और ऐसे वो समझाएगा तो कोई भी आदमी होगा वो लालच में फंस जाएगा कि 40% की मेरी सेविंग हो रही है, जबकि ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली होता क्या है वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। मान लीजिए कि अगर आप ऑप्ट करते, यहाँ पे हम लेते हैं कि ये है मिस्टर ए और ये है मिस्टर बी। मिस्टर ए है वो 2 लाख 10 साल का प्रीमियम वाला ऑप्ट करते हैं, मिस्टर बी है वो 40 वर्ष का प्रीमियम पेमेंट वाला ऑप्ट करते हैं। तो मिस्टर ए के हाथ से हर साल के शुरू में 2,28,000 रुपए निकल जाएंगे, और मिस्टर बी है उसके हाथ से 11,800 रुपए बच जाएंगे। यानी मिस्टर बी की सेविंग जो है वो कितनी हो रही है साल के एंड में, 28,084 माइनस 11,800 निकाल देंगे तो ये साल के 16,284 रुपए कम पे कर रहे हैं। ये कब तक चलता रहेगा? 10 साल तक चलता रहेगा। ठीक है, 10 साल के बाद ये साहब जीरो पेमेंट करेंगे, इनको 11,800 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या है, इन्होंने 16,284 रुपए का क्या करना शुरू कर दिया, किसी बैंक में आरडी इन्होंने स्टार्ट कर दिया, अपना आरडी ओपन कर दिया। ठीक है भाई साहब, तो अभी आरडी का आप रेट देखेंगे ठीक ठाक बैंक में आपको 7 से 7.5% में आरडी आपका मिल जाता है। मान लीजिए 7% इंटरेस्ट पे आपने आरडी ओपन करवा लिया। ठीक है, तो ये 11,800 रुपए तो इंश्योरेंस को दे देते हैं, 16,224 रुपए 84 रुपए जो बचे वो कहां चले गए, आरडी में इन्होंने जमा करवा दिया। ठीक है, तो अभी जो इनका आरडी है इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूं। अभी क्या है, ये आरडी इनका 7% इंटरेस्ट कमाएगा, तो यहां पे जो पैसा इन्होंने जमा किया है वो पूरे 10 साल के लिए पैसा कमाएगा, क्योंकि साल के शुरू में पैसा जा रहा है तो 10 साल के एंड तक हम देखते हैं कि कितना पैसा बन जाएगा इनका। तब तक इनकी बचत होती है, उसके बाद इनकी कोई बचत नहीं है तो ये जमा नहीं करवाएंगे, तो 10 साल तक ये जमा करवाते रहेंगे। यहाँ ये पैसा 10 साल तक कमाएगा, ये पैसा 9 साल तक जमा कमाएगा, क्योंकि दूसरे साल के शुरू में इन्होंने जमा किया है। ये 8 साल तक कमाएगा, इसी हिसाब से ये पैसा चलता रहेगा। और 10वें साल का जो पैसा है वो आपका 1 साल के लिए कमाएगा, क्योंकि आपने 10वें साल की जनवरी में मान लीजिए पेमेंट किया है, 31 दिसंबर को आपका ओवर हो गया, तो ये 1 साल के लिए आपका कमाएगा। ठीक है, अब इसका 10 साल का कितनी अमाउंट बन जाती है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है सिंपल, ये हमारी अमाउंट थी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, 1 प्लस आर से। सिंपल मैं जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है वो ही लगाने वाला हूं, कोई इसमें कोई स्पेशल कुछ नहीं कर रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, 1 प्लस आर रेज टू पावर टी होता है, पी मल्टीप्लाई 1 प्लस आर रेज टू पावर टी, जो हम 10th की जो गणित होती है या 6th 7th 8th में भी आजकल पढ़ाते हैं। तो 1 प्लस आर यानी आर होता है इंटरेस्ट रेट, तो हमारा है 7%, ये मैंने 7% ले लिया। रेज टू पावर टी, टी हमारा रेज टू पावर कर दिया मैंने, और टी हमारा जो होगा वो यहाँ पे जो आ रहा है वो आ जाएगा, टी मेरा है वो हो जाएगा F3, क्योंकि 10 साल के लिए है तो टी मेरा F3 हो गया। अच्छा, अब ये क्या है, हमें रेट है वो कांस्टेंट कर देना है, क्योंकि आगे नहीं ड्रैग करेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा, तो इसके लिए मैं डॉलर का साइन लगा देता हूं इसके दोनों तरफ। चलिए, अब हमारा ये हो गया फिक्स। अब क्या करता हूं, मैं इसको नीचे ड्रैग कर देता हूं, तो ये साहब मेरा कैश फ्लो बन गया। यहाँ पे मैंने जो आरडी करवा रहा हूँ उसका इस हिसाब से कैश फ्लो मेरा बनेगा, और टोटल जो मेरा प्रीमियम हो जाएगा वो कितने, टोटल जो मेरा आरडी से रिटर्न आ जाएगा वो 10वें साल में मेरी आरडी मेच्योर होकर के 2,40,736 रुपए की हो गई। अब मैं क्या करता हूं, चुपचाप बैठ जाता हूं और इस आरडी को एफडी बना देता हूं। इस आरडी का क्या करता हूं, एफडी बना देता हूं, और उस एफडी पे आप मान के चलिए 6% ब्याज मुझे मिलता है। 6.5% का ब्याज मान लेते हैं कि एफडी जो मैंने करवाया ये मेरा 2,40,000 रुपए आ रहा है, उसका मैंने क्या करवा लिया, एफडी करवा लिया, और वो एफडी मुझे क्या रिटर्न दे रहा है, 6.5% का रिटर्न दे रहा है। ठीक है, तो 6.5% सालाना मुझे देगा, और मैं साल के शुरू में जो ब्याज है वो अपना ले लेता हूं, और उससे मुझे आरडी जो इंश्योरेंस है उसका प्रीमियम पेमेंट करना है। तो 6.5% इसका निकाल लीजिए भाई, तो 2,40,736 था मेरा, उसका 6.5% निकाल लिया मैंने, तो ये मेरा आ रहा है 15,647 रुपए। मुझे ये 2,40,736 में जमा करवा रहा हूं, उससे मुझे साल के 15,647 मिल रहे हैं।
शायद आपको समझ में आया होगा दोस्तों, मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है। ये साहब 28,084 रुपए जमा कर रहे थे, मैं भी 28,084 रुपए यूज कर रहा हूँ, लेकिन 11,800 का मैंने इंश्योरेंस पे कर रहा हूँ। 16,284 की आरडी करवाई। उस आरडी का जो मैच्योरिटी 10वें साल में मेरी 2,40,736 हो गई, और उसको मैंने एफडी करवा दिया। उस एफडी से मुझे 6.5% ब्याज पे मेरा एफडी चला गया। अब 6.5% को 6% कर देते हैं। मान लीजिए आप बोलेंगे 6.5 नहीं मिलेगा ब्याज, 6 मिलेगा, चलो 6 कर दिया, 6 कर देते हैं। तो आपको साल के शुरू में जो एफडी करवाया है उससे 14,444 रुपए आपको मिल जाते हैं। और आपको इंश्योरेंस कंपनी को कितना देना है? 11,800 रुपए देना है भाई साहब। ये दे दिए 11,800 रुपए। तो मेरी नेट सेविंग कितनी हो गई? इतना मुझे ब्याज आया एफडी से, इतना मैंने प्रीमियम पे कर दिया। अब मेरे को 2,000 ये हमारा हो गया, तो मेरी 2,644 रुपए हर महीने मेरा बच रहा है। तो 10वें साल के बाद मुझे अपनी पॉकेट से एक भी पैसा नहीं देना पड़ रहा है, और मेरा 2,644 रुपए हर साल बच रहा है मेरा, जिससे आप मेडिकल इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो आपने देखा किस हिसाब से आपकी बचत हो रही। ये तो हुई बचत की बात। अब आती है दूसरी बात। दूसरी बात ये है, मान लीजिए ये मिस्टर ए है, इनकी डेथ हो जाती है 10वें वर्ष में। 10वें वर्ष में मिस्टर ए की डेथ हो गई, तो मिस्टर ए ने 10वें वर्ष में मिस्टर ए को कितना रुपए मिलेगा? 1 करोड़ रुपए मिलेगा। ठीक है, 10वें वर्ष में मिस्टर ए की डेथ हुई, तो मिस्टर ए को क्या मिला? 1 करोड़ रुपए मिल गया। जैसे इन टर्म प्लान लिया हुआ साहब ने 1 करोड़ का, तो 1 करोड़ रुपए इनको मिल गया। लेकिन उस 1 करोड़ के लिए इन्होंने कितना प्रीमियम पेमेंट किया है? 2,80,840 रुपए। 2,80,840 रुपए में इनको कितना मिला है? 1 करोड़ रुपए मिला है। उसी हिसाब से मिस्टर बी की भी मान लीजिए 10वें साल में डेथ हो जाती है, तो उनको भी कितना मिलेगा? 1 करोड़ रुपए मिलेगा। लेकिन उस 1 करोड़ के लिए इन्होंने क्या किया है? सिर्फ 1,18,000 रुपए ही प्रीमियम पेमेंट किया है। यहाँ पे इन्होंने आधा प्रीमियम पेमेंट किया, लेकिन दोनों की इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है? सेम है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे, जो आदमी रेगुलर प्रीमियम पेमेंट करता है, यानी जितने साल की पॉलिसी ली है उतने साल तक प्रीमियम पेमेंट करता है, वो आदमी यहाँ पे भी फायदे में रहता है। क्योंकि आपने मान लीजिए एक मुश्त प्रीमियम पे कर दिया, तो आपकी मान लीजिए किसी पर्सन की सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में डेथ हो गई, तो 1 लाख के प्रीमियम पे 1 करोड़ मिल रहा है। वहां पे अगर किसी आदमी ने सालाना प्रीमियम लिया हुआ है, तो वो 10,000 के प्रीमियम पे भी 1 करोड़ का डेथ क्लेम उसको मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं डिफरेंस कितना है। ये आपको इंश्योरेंस कंपनी नहीं समझाएगी, क्योंकि ये जो 2,644 रुपए आपकी पॉकेट में आ रहा है, ये पैसा इंश्योरेंस कंपनी की पॉकेट में चला जाएगा। और ये मैं 6% ब्याज मान के चल रहा हूं दोस्तों। थोड़ा सा भी दिमाग लगाएगा आदमी, तो बहुत सारी बैंक्स है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है, म्यूचुअल फंड्स है, वहां पे आप पैसा लगा सकते हैं, और ये 6% है, उसको 8% तक आप कमा सकते हैं। और अगर आपने 8% इन्वेस्ट किया, तो आपके हर साल बचेंगे 7,458 रुपए। इतने में आपको लगभग 4 से 5 लाख रुपए का मेडिकल क्लेम मिल जाता है साथ में। तो आप देख सकते हैं रेगुलर प्रीमियम ऑलवेज बेटर रहता है, बजाय जो लिमिटेड प्रीमियम, सिंगल प्रीमियम, XYZ नाम जो इन्होंने प्रीमियम दे रखे हैं, वो सब तरीके मार्केटिंग के हैं, और जनता को ल्यूक्रेटिव करने के लिए ये सब बता दिया जाता है कि 40% आपको कम प्रीमियम पेमेंट करना है। लेकिन हकीकत क्या है, पैसा कैसे बनता है? तो दोस्तों आशा करता हूं आपने अगर वीडियो को अच्छे से देखा होगा, तो आप समझ गए होंगे कि पैसा आप कैसे बचा सकते हैं, पैसा कैसे बन सकता है। यही हमारा मेन मकसद है कि आपका जो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ कदम बढ़ता रहे, और आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज कमेंट करना ना भूलें कि आपको वीडियो से सीख मिली है, क्या सीख मिली है, वो जरूर अपनी सीख साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।